एक दिवसीय श्रृंखला और एकमात्र टेस्ट में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका ने चेन्नई में पहले T20I में भारत पर मनोबल बढ़ाने वाली जीत के साथ महिला 2-0 विश्व कप के लिए अपना अभियान शुरू किया। जीत में मुख्य भूमिका ताजमिन ब्रिट्स की रही, जिनकी 81 रन की पारी विरोधाभासों की एक पारी ने दक्षिण अफ्रीका को मारिजान केप के साथ मिलकर खड़ा किया। इस जोड़ी ने सिर्फ 9.2 ओवरों में 96 रन जोड़े। केप का अपना योगदान 33 गेंदों में 57 रनों का था, जिससे मेहमान टीम ने 4 विकेट पर 189 रन बनाए। भारत की ओर से लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत स्मृति मंधाना की 30 गेंदों में 46 रनों की पारी के साथ अच्छी हुई, लेकिन उनके विकेट ने चीजों को काफी धीमा कर दिया, जब तक कि उन्हें जेमिमा रोड्रिग्स की 29 गेंदों में अर्धशतकीय पारी के जरिए अपना गोला बारूद नहीं मिल गया। अंत में भारत 12 रन से पीछे रह गया, जब रोड्रिग्स ने समीकरण को 18 गेंदों पर 47 से घटाकर 6 गेंदों पर 21 रन पर ला दिया। लॉरा वोलवार्ट ने पूरी ताकत से खेल दिखाया और तीसरे ओवर में रेणुका सिंह को 16 रन पर आउट कर दिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका इस पर निर्माण नहीं कर पाया, क्योंकि इस समय ब्रिटिश खिलाड़ी स्क्वायर से गेंद को हिट करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ब्रिटिश खिलाड़ियों ने शुरुआत करने के लिए 10 गेंदें लीं और डॉट्स के ढेर ने वोलवार्ट को जितना वह चाहती थी उससे अधिक जोखिम लेने पर मजबूर कर दिया। ऐसा ही एक स्ट्रोक बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव को स्वीप करने के प्रयास में तीनों स्टंप को उजागर करने के लिए चलना 8वें ओवर में उनके पतन का कारण बना और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट पर 50 रन हो गया। लेकिन वह 10वें ओवर में 2 बार जीवनदान पाने में भी काफी भाग्यशाली रहीं। सबसे पहले जब काप 11 रन पर थीं, तब ऋचा घोष स्टंप के पीछे कैच लेने में विफल रहीं और फिर मंधाना ने दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर के 11 रन पर होने पर लॉन्ग ऑफ से रन लेने का कठिन मौका गंवा दिया। इससे काप को मौका मिला, जिससे ब्रिटिश टीम पर दबाव कम हुआ, क्योंकि 10 ओवर के बाद वह 25 रन प्रति गेंद पर खेल रही थीं। पीठ की चोट से जूझ रही काप ने कुछ दिन पहले इन दोनों टीमों के बीच टेस्ट मैच के दौरान काफी समय तक स्वीप शॉट नहीं खेले थे। लेकिन शायद यह संकेत था कि वह काफी बेहतर महसूस कर रही थी। केप ने अपनी पारी के आगे बढ़ने के साथ साथ अपने स्वीप के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन किया, फुल ब्लड वाले, पैडल, स्कूप और यहां तक कि रिवर्स 30 गेंदों में अर्धशतक के दौरान, जिसने दक्षिण अफ्रीका की पारी में गति भर दी। 11वें ओवर में ब्रिट्स ने बंधन तोड़े जब उन्होंने लेग स्पिनर एस आशा की गेंद को लॉन्गन बाउंड्री के पार पहुंचाया, जबकि केप दूसरे छोर पर लगभग शतकीय साझेदारी में बेकाबू हो गई। ब्रिटिश को 50 के स्कोर पर आउट हो जाना चाहिए था जब उन्होंने स्लॉग पर टॉपेज मारा, लेकिन घोष ने मौका गंवा दिया। यह एक तरह से खेल को बदलने वाला साबित होगा, क्योंकि घोष, जिन्हें उनके दस्तानों से रिबाउंड होकर गेंद ठोड़ी पर लगी थी, फर्श पर गिरते समय कंफ्यूजन के कारण बाकी खेल से बाहर हो गईं। पारी के 17वें ओवर तक ब्रिट्स को टॉप गियर में आने का समय लग गया, जब उन्होंने राधा को बैक टू बैक छक्के लगाने के लिए उसी ओवर में काप के विकेट से किसी भी दबाव को कम करने के लिए लॉन्च किया। दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम 5 में 58 रन बनाकर ब्रेक की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए। मंधाना की कैमियो ने भारत को 5वें ओवर में अर्धशतक बनाने में मदद की। इससे पहले अयाबोंगा खाका ने शेफाली वर्मा को आउट करके खेल को वापस खींच लिया। उस विकेट ने चीजों को काफी धीमा कर दिया, क्योंकि भारत की नंबर 3 डी हेमलता पूछने की दर के दबाव का सामना करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। जब हेमलता अगली ही गेंद पर नादिन क्लार्क को कैच करने की कोशिश में बोल्ड हो गईं, तो दक्षिण अफ्रीका को लगा कि 11वें ओवर में भारत के 3 विकेट पर 87 रन होने पर मौका मिल गया है। रोड्रिग्स ने लगातार मुक्का मारा, क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजों को चकमा दिया और स्पिन के खिलाफ स्क्वायर के पीछे रन बटोरे। उनके प्रयास ने हरमनप्रीत की एंटन के खिलाफ संघर्ष को संतुलित किया, जो उनकी हिटिंग रेंज को सीमित कर रहा था।
फिर भी जब उन्होंने 5 गेंदों पर 17 रन बनाकर समीकरण को कम करने के लिए बाउंड्री के लिए पूरी ताकत से स्लॉग खेला, तो भारत ने जीत हासिल कर ली। हालांकि यह रात नहीं हो पाई क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने खेल को समाप्त करने और दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए अपना धैर्य बनाए रखा। अगर आपको क्रिकेट के सभी महत्वपूर्ण अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल जय हिंद वंदे मातरम को सब्सक्राइब करें।